Good evening to all of you, and welcome to Vedanta Coaching Academy at Sundarnagar. My name is Deepak Kumar Sharma, and I am your physics faculty. So today we will start with the new discussion. हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। तो उसी को आगे कंटिन्यूटी में करते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे XT ग्राफ, मतलब पोजीशन और टाइम ग्राफ के बारे में। क्या चीज़ होती है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ के बारे में? एक्चुअली हमें पता है कोई भी पोजीशन टाइम ग्राफ हो, उसकी जो स्लोप होती है वो हमें वेलोसिटी प्रोवाइड कराती है। जैसे कि हमें पता है v इज इक्वल टू जो भी वेलोसिटी होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है। अगर यहाँ पे मैं स्पीड की बात करूँ तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होगी, अगर वहीं पे अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ। सो जो भी एक्सटी ग्राफ की अगर हम स्लोप देखेंगे वो हमें वेलोसिटी प्रोवाइड करा देगी। तो अगर हम इसको विद द हेल्प ऑफ ग्राफ देखें, सपोज दैट ये मेरे पास एक एक्सटी कर्व है। इस एक्सटी कर्व की जो भी स्लोप होगी वो मेरे को वेलोसिटी प्रोवाइड कराएगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक तरह से एक कर्व है। सो अगर ये एक्सटी कर्व मेरा अब हमें दिख रहा है कि ये एक्सटी कर्व यहाँ पे एक पैराबोलिक नेचर का है। जब ये पैराबोलिक नेचर का है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी जो स्लोप होगी, मतलब जो वेलोसिटी का फंक्शन होगा वो एज अ स्ट्रेट लाइन होगी। सो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे अगर मैं इसकी स्लोप देखूँ तो एक स्ट्रेट लाइन होगी। यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो भी स्ट्रेट ऐसी होगी, अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ तो ये इस तरह से होगी। अब मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट कंसिडर किया है, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। अगर हम इस ए पॉइंट पे फोकस करें तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव स्लोप देखने को मिल रही है थीटा। और अगर मैं सी पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे मेरे को एक नेगेटिव स्लोप देखने को मिल रही है। वैसे ही अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं, यहाँ पे स्लोप इक्वल टू 0 हो जा रही है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जा रही है। तो इस ग्राफ से हमें क्या पता लग रहा है, ये जो बी पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ टर्निंग पॉइंट की तरह। फॉर एग्जाम्पल मतलब यहाँ पे मेरे पास वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 है, और इसको बोल सकता हूँ मैं ये एक्ट एज अ टर्निंग पॉइंट की तरह एक्ट करेगा। टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से यहाँ को जा रहा हूँ, फिर वापस मैं इस तरफ मुड़ रहा हूँ, जो ये वापस मुड़ना हुआ किसी चीज़ का वही मेरे को ये रिप्रेजेंट करा है बी पॉइंट। मतलब यहाँ पे मेरे पास वेलोसिटी 0 है, मैं जब यहाँ से यहाँ गया तो मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए मैं रुका, फिर मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज की, तो वही ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल टू 0 है। ओके, सो वैसे ही और एग्जांपल अगर हम देखें, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर मेरे पास अगर मैं बात करूं ये एक्सटी ग्राफ के बारे में ही, इस एक्सटी ग्राफ में अगर मैं ये रिप्रेजेंट करूं यहाँ पे, तो इस एक्सटी ग्राफ से हमें क्या देखने को मिल रहा है? एक तो यह है कि ये एक्सटी ग्राफ जो है ये स्ट्रेट लाइन है। मान लो ये 0 टू ए स्ट्रेट लाइन है, और ए टू आगे मान लो ये सी पॉइंट है, ए टू सी ये कांस्टेंट है। ओ से लेके ए तक ये स्ट्रेट लाइन है, और ए से लेके सी तक ये कांस्टेंट है। अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन की बात करूं, मतलब एक्सटी ग्राफ है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो एक्सटी ग्राफ की स्लोप हमें रिप्रेजेंट करती है वेलोसिटी। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है। मतलब एक्स और टी मेरे का जो ग्राफ है वो एक एज अ लीनियर फंक्शन कर रहा है। मान लो अगर ये लीनियर फंक्शन फॉर एग्जांपल ये ही अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, ये y इज इक्वल टू 3x काइंड ऑफ एक ग्राफ है। सो अगर मैं जब इसकी डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई 3 वैल्यू आ जाएगी,
तो मतलब इसकी जो स्लोप होगी एक्स टी ग्राफ की, इस रीजन में जो स्लोप होगी वो मेरे पास कांस्टेंट होंगी। मतलब यहाँ पे जितनी स्लोप होगी थीटा, यहाँ पे जितनी स्लोप होगी, यहाँ पे हर जगह स्लोप सेम होगी। मतलब ओ से लेके ए तक इस रीजन में मेरे पास जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी और मतलब जो स्लोप होगी वो जीरो के बराबर हो जाएगी। ओके, मतलब इसका मतलब है कि इस पोर्शन में मेरी बॉडी रेस्ट पे आ चुकी है। ये जो पोर्शन है ए टू सी पे मेरी बॉडी रेस्ट पे आ चुकी है। तो ये रिप्रेजेंट करेगा, अगर मैं इस एक्स टी ग्राफ को अगर इस तरह से अगर देखूं, तो यहाँ से यहाँ तक मेरे पास वेलोसिटी कांस्टेंट, यहाँ से यहाँ तक मेरे पास वेलोसिटी जीरो। ओके, अगर हम इसी थोड़े बहुत और ग्राफ देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, फॉर एग्जांपल जैसे ये पेन है, अगर इसको मैं ऊपर की तरफ मूव करूं ऐसे, तो ये क्या होगा कि ऊपर जाएगा, ऊपर से वापस नीचे आएगा। मतलब जब ऊपर पहुंचा एट सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, उस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो वहाँ मतलब वेलोसिटी जीरो होने का मतलब है कि वहाँ पे टर्निंग पॉइंट आ गया। तो उसी को, इसी जो 1D मोशन को हम अब हम ग्राफ में देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कुछ ग्राफ इस तरह का है, ये एक्स टी ग्राफ ही है, ये एक्स टी ग्राफ है, ये कुछ इस तरह का है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स टी ग्राफ है, पैराबोलिक नेचर का है, मतलब इसकी जो वेलोसिटी होगी, जो स्लोप होगी, वेलोसिटी होगी, वो स्ट्रेट लाइन होगी। मैं कोई पॉइंट कंसीडर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पॉइंट ए कंसीडर किया, ये पॉइंट ए कंसीडर किया, यहाँ पे कंसीडर किया, यहाँ पे कंसीडर किया, यहाँ पे कंसीडर किया। तो यहाँ भी जो स्लोप होगी, मतलब जो वेलोसिटी होगी वो पॉजिटिव होगी। ओके, यहाँ पे जो स्लोप होगी वो इक्वल टू जीरो होगी, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू जीरो है। यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी, यहाँ पे फिर से पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमें यहाँ से क्या पता लग रहा है, यहाँ पे मेरे पास दो टर्निंग पॉइंट हो रहे हैं। मतलब एक यहाँ पे जहाँ पे वेलोसिटी जीरो ही, और एक यहाँ पे, यहाँ ये दो पॉइंट ऐसे पॉइंट है जहाँ पे टर्निंग पॉइंट है। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ तक गया और पहला टर्न लिया। जब मैंने पहला टर्न लिया मतलब यहाँ पे मेरी वेलोसिटी जीरो होगी, फिर वापस मैं इस पोजीशन पे गया। जब मैं इस पोजीशन पे गया, मैंने फिर से दोबारा टर्न लिया, तो जब मैंने टर्न लिया तो यहाँ पे वेलोसिटी दूसरी, यहाँ पे जीरो होगी। तो ये कर्व जो है रिप्रेजेंट कर रहा है जो टर्निंग पॉइंट। अगर देखूं मैं, एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पे होगा, एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पे। वो टर्निंग पॉइंट का मतलब है कि कहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी जीरो हो रही है। अगर ये हम इतना सा हमें अगर पता लग गया ग्राफ में, तो आगे हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक ब्लॉक है, वो ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, और इसी ब्लॉक को अगर मैं फोर्स लगा दूं इसी डायरेक्शन में, मतलब F इज इक्वल टू एम ए अमाउंट की फोर्स लगा दूं, मतलब इसी डायरेक्शन में अगर मैं एक्सेलरेशन लगा दूं, अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम हो, मतलब वेलोसिटी भी इस साइड को है और एक्सेलरेशन भी इस साइड को है, तो उस टाइम किसी भी बॉडी के अंदर जो फंक्शन डेवलप होता है वो बॉडी स्पीड अप हो जाती है। मतलब वो एक तरह से स्पीड में आ जाती है। मतलब अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का साइन अगर सेम हो, अगर दोनों का साइन सेम है, तो बॉडी स्पीड में आ जाएगी एकदम, मतलब एक तरह से स्पीड अप हो जाएगी। वहीं अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की जो डायरेक्शन हो वो अपोजिट हो, तो उस टाइम हमारी बॉडी जो होती है वो स्पीड डाउन होती है। इसके हम थोड़े बहुत अब विद द हेल्प ऑफ ग्राफ से ही देखते हैं किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। सो अगर मैं हमने अभी बात की, कोई ब्लॉक था, उस ब्लॉक किसी v कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था। ओके, और इसी डायरेक्शन में मैंने एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर दी। मतलब अब रिलेशन जो होगा वो v और a के बीच में आएगा। तो हम अब जंप कर जाएंगे vt ग्राफ की तरफ, हम जंप कर जाएंगे। अभी तक हम xt ग्राफ के माने पड़े थे कि जो xt ग्राफ होता है उसकी जो स्लोप होती है हमें वेलोसिटी प्रोवाइड कराती है। वैसे ही यहाँ पे जो मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, वो हमें जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है। जैसे हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी।
मतलब जो भी हमारे पास वी टी ग्राफ है, उस वी टी ग्राफ की जो स्लोप होगी वो हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा देगी। तो अब हम जो भी स्पीड अप वाले क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे वो हम वी टी ग्राफ की हेल्प से हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं, विदाउट पेन को उठाए हुए। हम बस एक तरह से जो भी हमारे पास डाटा दिया है उस डाटा को माइंड में हमने सोचना है, उसका ग्राफ बनाना है। विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम उन क्वेश्चन को विदाउट न्यूमेरिकल हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अब हम वीटी ग्राफ की बात करते हैं। वीटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है इसकी जो स्लोप होती है वो हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वीटी टाइम ग्राफ है, यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे टाइम। इस मान लो यहाँ पे एक मेरे पास ग्राफ है इस तरह से, फिर से वही ग्राफ ले लिया मैंने। जब अगर मेरे पास ये यहाँ पे इस तरह से ग्राफ है, मान लो इस पॉइंट पे वी टी ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगी। तो अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट खींचूं तो यहाँ पे मेरे को एक स्लोप देखने को मिलेगी, कितना, थीटा। वो स्लोप रिप्रेजेंट करेगी एक्सेलरेशन को। और यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है, मतलब ये ग्रेटर देन जीरो है, तो ये एक तरह से पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रही है। वहीं अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, यहाँ पे मेरे पास एक्सेलरेशन जीरो हो जा रही है क्योंकि स्लोप यहाँ पे जीरो हो रही है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है मेरे पास जीरो है। वहीं अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे जो स्लोप होगी वो एक नेगेटिव स्लोप होगी। यहाँ पे एक नेगेटिव स्लोप होगी, ये वाली। नेगेटिव स्लोप का मतलब एक्सेलरेशन लेस देन जीरो है। अगर हमें इतना समझ आ गया, बोलने का मतलब है कि ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक आराम से अपनी v स्पीड से जा रहा था। v मतलब मैंने v शो कर दिया, v इस तरफ को, ये मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन है। ये इस कांस्टेंट वेलोसिटी से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा था। अब पहला केस मैंने क्या किया कि इसको मैंने इसी डायरेक्शन में मैंने एक्सेलरेशन प्रोवाइड की। जो मान लो ये ए पॉइंट है, मैं ए पॉइंट की बात कर रहा हूँ। एक्सेलरेशन मतलब मैंने जो फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाई, मतलब एक्सेलरेशन मैंने इसी डायरेक्शन में लगाई। यहाँ पे वी टी ग्राफ है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो जितने भी वी की वैल्यू होंगी वो पॉजिटिव होगी। जैसे हम मैथ्स में देखते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो y और x की वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है, y और x की वैल्यू नेगेटिव होती है, x और थर्ड क्वाड्रेंट में x और y की वैल्यू नेगेटिव होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, y की नेगेटिव होती है। यही अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू थ्रू आउट द कर्व पॉजिटिव होगी। मतलब तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेलोसिटी थ्रू आउट द कर्व पॉजिटिव है। तो मतलब यहाँ पे वेलोसिटी भी क्या, ग्रेटर देन जीरो है। अभी हमने पढ़ा था जब भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का साइन अगर सेम हो तो बॉडी स्पीड अप कर जाती है। तो इस रीजन में यहां से लेके यहां तक सभी जो मेरे पास एक्सेलरेशन है वो मेरा पॉजिटिव है। तो इस रीजन में यहां से लेके यहां तक मेरी बॉडी स्पीड अप हुई होगी, यहां से लेके यहां तक। मतलब यहां से यहां गया होगा, कोई गाड़ी गई यहां से यहां तक गई, एक्सेलरेशन में गई और स्पीड उसी वेलोसिटी डायरेक्शन वेलोसिटी इस साइड को ही थी, स्पीड अप हुई। फिर जैसे ही इस पॉइंट पे ब्रेक मार दी मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगी। फिर ये पॉइंट कौन सा, और इस पॉइंट पे मैंने टर्न किया मतलब क्या हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी मेरी पॉजिटिव रही बट एक्सेलरेशन में यहाँ पे नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, जब ये वाला कॉम्बिनेशन हुआ, वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ पे स्पीड डाउन होगी। तो जैसे ब्रेक लगा दी, फॉर एग्जांपल ये हम ब्रेक लगा रहे हैं, ब्रेक लगाने में क्या होता है कि बॉडी जो है, कोई कार है वो एक वेलोसिटी डायरेक्शन में जा रही है, इस साइड को v की डायरेक्शन है, और एकदम आप ब्रेक अप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है कि रिटार्ड होने लगती है हमारी जो भी गाड़ी रिटार्ड होने लगती है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव की तरफ आने लगती है, वेलोसिटी डायरेक्शन तो वही है, तो जिसके कारण हमारी बॉडी स्पीड डाउन होने लगती है। वहीं अगर आगे हम मूव करें, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ से हम ये भी पता कर सकते हैं कि कहाँ पे मेरे पास काइनेटिक एनर्जी जीरो है, मोमेंटम जीरो है, और कहाँ पे हम उसके फोर्स जीरो है, अगर हमें ग्राफ की अच्छी खासी नॉलेज हो।
सो मैं एक कर्व लेता हूँ, वीटी ग्राफ, फिर से वीटी वेलोसिटी टाइम एक ग्राफ। सो इस वीटी ग्राफ में अगर मैं देखूं, फॉर एग्जाम्पल इस तरह का कोई कर्व है, ओके। अब इस कर्व में मैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट कंसिडर करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ये पॉइंट कंसिडर कर दिया, एक ये पॉइंट कंसिडर कर दिया, एक ये पॉइंट कंसिडर कर दिया, और एक ये पॉइंट कंसिडर कर दिया, ओके। तो जब मैंने ये वाले पॉइंट कंसिडर कर दिया है, हमने फाइंड क्या करना है कि कहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बॉडी की जीरो है, और कहाँ पे मोमेंटम भी जीरो है, और कहाँ पे मेरे पास फोर्स इक्वल टू जीरो के बराबर है। ये चीज हमने फाइंड आउट करनी। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं, ऑब्वियस ही बात है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा ए पॉइंट, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो मतलब ये एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, तो यहाँ पे v नेगेटिव है, और एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कोई स्लोप टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास थीटा जो होगा पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव होगी। इसका मतलब क्या होगा, इस रीजन में यहाँ से लेके, मतलब फॉर एग्जांपल ये जीरो, इसको मैं ओ मान लेता हूँ, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। सो ओ से लेके बी तक मेरी बॉडी रिटार्ड कर रही हुई, मतलब स्पीड डाउन होगी, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो साइन है डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो इस रीजन में ओ से बी तक रीजन में मेरी बॉडी स्पीड डाउन हुई होगी, स्पीड डाउन। वहीं अगर मैं बी की बात करता हूं, जैसे मैं अगर बी की बात करता हूं, इस पॉइंट पे मेरे पास वेलोसिटी इक्वल टू जीरो। अगर मैं कोऑर्डिनेट देखूं, यहाँ पे वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट कितना है, जीरो है, बट यहीं पे पॉइंट में अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो यहाँ पे मेरे पास एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, ओके। मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, तो यहाँ पे मेरे पास एक्सेलरेशन जीरो है, ओके। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो यहाँ पे फिर से वेलोसिटी जीरो है, और मेरे पास जो एक्सेलरेशन है वो मेरे पास लेस देन जीरो है। तो अब हम क्वेश्चन में क्या बोला है, वो पॉइंट फाइंड आउट करो जहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, मेरे पास मोमेंटम जीरो है, और फोर्स जीरो है। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी नथिंग बट इज इक्वल टू हाफ mv² होती है। और हमने इस कर्व में हमें पता है दो पॉइंट ऐसे हैं जहां पे वेलोसिटी जीरो आ रही है, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट डी। बी पे भी वेलोसिटी जीरो आ रही है और डी पे भी वेलोसिटी जीरो आ रही है। सो बी और डी ये ऐसे पॉइंट है जहां पे काइनेटिक एनर्जी हमारी जीरो है, हाफ एम बी वेलोसिटी यहाँ दोनों जगह जीरो है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी इन दो पॉइंटों पे। वहीं अगर मैं तीसरा बोला है, सॉरी सेकंड बोला है मैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू वी, P इज इक्वल टू एम बी वैक्टर। वेलोसिटी कहाँ जीरो है, वेलोसिटी बी और डी पे ही जीरो है, तो ऑब्वियस ही बात है बी और डी पे फिर से हमारे पास मोमेंटम जीरो होगा। बी पे और डी पे दोनों जगह मोमेंटम मेरे पास जीरो के बराबर हो जाएगा। वहीं अगर मैं सी पॉइंट की बात करूं, सी पॉइंट पे मेरे पास एक्सेलरेशन जीरो हो रही है, मतलब यहाँ पे स्लोप जो हो रही है ना, थीटा जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो के बराबर है। जब एक्सेलरेशन जीरो हो रही है तो हमें पता है फोर्स क्या होती है, फोर्स इज नथिंग बट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे फोर्स मेरे पास जीरो के बराबर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ मेरे पास एक्सेलरेशन जीरो आ रही है। तो ये कुछ स्टेप हैं जिनकी हेल्प से हम अपने क्वेश्चन को विदाउट पेन उठाई इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्राफ अगर हमें आते हैं करना, तो हमें बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि अभी हमने सबसे पहले बात की थी पोजीशन और टाइम का जो ग्राफ होता है वो हमें वेलोसिटी प्रोवाइड कराता है। पहले हमने सबसे पहले पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा, और आज हमने पढ़ा कि जो वेलोसिटी और टाइम का जो स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। वैसे ही अगर हम एक्सेलरेशन टाइम जो 80 ग्राफ का अगर हम एरिया फाइंड आउट करें, एक्सेलरेशन टाइम का अगर हम एरिया फाइंड आउट करें, तो वो एरिया हमें बताएगा चेंज इन वेलोसिटी के बारे में बता देगा।
क्या बताएगा हमें, चेंज इन वेलोसिटी के बारे में बताएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 80 ग्राफ है, ये एक्सेलरेशन है और ये टाइम है, और एक रैंडम मैं कोई कर्व ले लेता हूँ। सो 80 कर्व का जो मेरे पास एरिया होगा, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एरिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन वेलोसिटी। हमें पता है एक्सेलरेशन जो होती है इज इक्वल टू dv/dt होती है। ओके, सो जो 80 का जो एरिया है वो रिप्रेजेंट करेगा मैं चेंज इन वेलोसिटी। कैसे, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई कर्व है, अब मेरे को बोला है फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। मेरे को एक तरह से हम क्वेश्चन के फॉर्म में लिखते हैं, मान लो एट t इक्वल टू जीरो, एट t इक्वल टू जीरो पे मेरे पास मान लो वेलोसिटी थी, जो वेलोसिटी थी वो मेरे पास जीरो ही थी एट t इक्वल टू जीरो, और एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, एट t इक्वल टू 3 सेकेंड मेरे पास जो मेरे को फाइनल वेलोसिटी बोला है निकालने को, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो अभी अभी हमने बोला कि सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी, ये से 80 जो ग्राफ है ना, अब इस 80 ग्राफ की हेल्प से हम चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे। कैसे, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू dv/dt होता है। ओके, सो dv इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू dt, है ना, ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सो अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करता हूं, फॉर एग्जांपल t1 से लेके t2 तक, अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व निकालना चाहूँ t1 से लेके t2 तक, तो मेरे को चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल t1 पे मेरे पास वेलोसिटी जो है मान लो v इनिशियल है, ओके, और t2 पे जब t2 पे बॉडी पहुंच जाएगी उस टाइम मेरे पास वेलोसिटी v फाइनल है, ये dv होगी। ओके, ये इक्वल टू हो जाएगी a इंटू डी टी की इंटीग्रेशन t इनिशियल टाइम इनिशियल इंटू सॉरी अपर लिमिट t फाइनल। सो ये जो हमारे पास एक तरह से रिलेशन आया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है इंटीग्रेशन a dt, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया अंडर द कर्व। a dt रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया अंडर द कर्व। जो मैं एरिया अंडर द कर्व निकालूंगा वो इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। तो हम यहां से लिख सकते हैं v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t इनिशियल t फाइनल, और इसको मैं लिखता हूं a dt, और इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। इसका मतलब एरिया अंडर द कर्व भी है, जो ये वाली टर्म है, इसका मतलब एरिया अंडर द कर्व भी है। वैसे ही 80 जैसे 80 ग्राफ का जो एरिया होता है हमें चेंज इन वेलोसिटी आता है, वैसे ही हमें जो VT ग्राफ का जो हमारे पास एरिया होता है, मतलब वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें चेंज इन पोजीशन बताता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक तरह से कोई कर्व है, रैंडम कर्व ले लिया मैंने, वही ये x पोजीशन और ये टाइम, मतलब x सॉरी ये v है वेलोसिटी, VT ग्राफ का जो एरिया है वो हमें क्या प्रोवाइड कर देगा, चेंज इन वेलोसिटी। हमें पता है v इज इक्वल टू होता है dx/dt। अगर मैं कोई छोटी सी स्ट्रिप पे अगर वर्क करूं, इस छोटी स्ट्रिप की बात हो रही है, तो यहां से कितना आएगा मेरे पास, ये आएगा मेरे पास dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v इंटू डी टी। मान लो ये मेरे पास इनिशियल पोजीशन है xi, ये मेरे पास फाइनल पोजीशन है xi, और ये वेरी करेगा t इनिशियल से लेके t फाइनल तक। सो कितनी वैल्यू आएगी मेरे पास, आएगी x फाइनल माइनस x इनिशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t इनिशियल टू t फाइनल v dt। सो जो एरिया अंडर द कर्व, मतलब जो भी VT ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है वो मेरे को चेंज इन पोजीशन के बारे में वैल्यू देता है, जो चेंज इन पोजीशन के बारे में बताता है।
अगर ये चीज़ समझ आ गई है तो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन हम अपने क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम एक इक्वेशन लेते हैं वीटी ग्राफ से ही हम वीटी ग्राफ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वीटी ग्राफ से। सो मान लो अगर मेरे पास एक वेलोसिटी और टाइम के रिलेशन में एक इक्वेशन है v इज इक्वल टू 20t। ये एक मेरे पास इक्वेशन दे रखी है v इज इक्वल टू 20t और मेरे को बोला है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला है? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कहां से? t 0 से लेके t इक्वल टू 2 सेकेंड तक। क्या बोला है मेरे को? ये इक्वेशन दे रखी है v की, v इज इक्वल टू 20t और विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन हमने डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड आउट करनी है। सो हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अभी अभी हमने पढ़ा कि मैंने क्या है फाइंड द हम बोलते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट निकालने। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। सो हमें पता है कि डी एक्स आई से लेके एक्स फाइनल तक इज इक्वल टू, अभी अभी इक्वेशन पढ़ी हमने, टी इनिशियल से लेके टी फाइनल इंटू वी इंटू डी टी। ये इक्वेशन पढ़ी हमने। तो हमें यहाँ पे क्या बोला फाइंड आउट करने को? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास ये आएगी कितना? फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू टी इनिशियल कितना है मेरे पास? 0। टी फाइनल कितना है हमारे पास? 2 सेकेंड। सो वी की वैल्यू मेरे पास दे रखी है 20t इंटू डी टी। ओके, बस अब हमने इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा? 0 से लेके 2 इसकी इंटीग्रेशन आएगी 20t स्क्वेयर बाय 2, 0 से लेके 2, ये कैंसिल, बच गया 10t स्क्वेयर 0 से लेके 2, ये मेरे पास जो वैल्यू है ये आएगा 40 मीटर। मतलब जो x फाइनल माइनस x इनिशियल आ गया मेरे पास 40 मीटर। ये मेरे पास फाइनल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आ गई, टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरे पास आ गई। वहीं अगर मैं इस क्वेश्चन को, मैंने क्या होता कि जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होती है वो इज इक्वल टू होती है एरिया अंडर द कर्व। अभी तो हमने विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन की हेल्प से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, बट इसी क्वेश्चन को हम विद द हेल्प ऑफ एरिया से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, ये तो हमने विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन सॉल्व किया। अब इसी का अगर सेकंड मेथड देखूं मैं, हमने बोला था कि जो चेंज इन पोजीशन एक्स आई टू एक्स इनिशियल, क्या बोला था मैंने? ये था कि टी इनिशियल से लेके टी फाइनल वी डी टी। ये अभी अभी हमने विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सो दूसरा मेथड बोलता है कि इसका मतलब है क्या? इसका मतलब ही है एरिया अंडर द कर्व। इसका मतलब ही है एरिया अंडर द कर्व। मतलब क्या हो गया? ये x इनिशियल से लेके x फाइनल dx इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास एरिया अंडर द कर्व। अब विद द हेल्प ऑफ एरिया अंडर द कर्व हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें पता है v इज इक्वल टू हमारे पास 20t दे रखा था और हमें बोलता चेंज इन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी। t 0 से लेके t 2 सेकेंड तक। सो ऑब्वियस ही बात है, ये मेरे पास रिप्रेजेंट कर रही है एज अ लीनियर इक्वेशन। तो अगर मैं वीटी ग्राफ ड्रॉ करूं, ये v और ये t, जब मैं वीटी ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये ओरिजिन से पास करेगी ये वाली इक्वेशन। ओके, ये है ना। सो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, t इक्वल टू 2 पे मेरे पास वेलोसिटी 40 हो जाएगी, है ना। तो ये t इक्वल टू 2 पे होगी 40 और t इक्वल टू 0 पे होगी 0 वेलोसिटी, t इक्वल टू 2 पे होगी 40 वेलोसिटी। बस तो मैंने चेंज इन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। मैंने फाइंड डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर कर्व। सो मैंने विद द हेल्प ऑफ एरिया अंडर द कर्व मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे? इसका एरिया कितना होगा? हाफ, क्योंकि एक ट्राइंगल बन गई ना, हाफ बेस 2 हाइट 40, 2 से 2 इक्वल टू 40 मीटर। जो विद द हेल्प हमने इस इक्वेशन से निकाला था पीछे, अभी पीछे उधर भी 40 मीटर आया था, इधर भी 40 मीटर।
तो हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के नंबर ऑफ मेथड हो सकते हैं। तो एक मेथड अभी हमने पढ़ा कि हम विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा था वही इंटीग्रेशन का मतलब है एरिया अंडर द कर्व। तो हम इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे और विद द हेल्प ऑफ दैट ग्राफ उसका हम एरिया निकालेंगे, उस एरिया से हम डिस्प्लेसमेंट हमारी फाइंड आउट हो जाएगी। एक और क्वेश्चन लेते हैं आगे। जैसे कि अभी हमने वीटी ग्राफ की हेल्प से हमने डिस्प्लेसमेंट निकाली, वैसे हम अब एटी ग्राफ की हेल्प से हम वेलोसिटी निकालेंगे, मतलब सॉरी चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे। क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था कि v इनिशियल टू v फाइनल dv इज इक्वल टू होता है t इनिशियल टू t फाइनल a इंटू डी टी। मतलब जो एरिया अंडर द कर्व होगा, एटी ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो मेरे को चेंज इन वेलोसिटी बता देगा। मतलब मेरे पास अगर मैं एटी ग्राफ मेरे पास अगर दे रखा है, कोई एटी ग्राफ दे रखा है, इस एटी ग्राफ का जो भी एरिया है ये मेरे को प्रोवाइड करा देगा चेंज इन वेलोसिटी। सो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन हम चेंज इन वेलोसिटी भी फाइंड आउट करते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि अगर इक्वेशन मेरे पास दे रखी है a इज इक्वल टू 30t² प्लस 10t, ये मेरे पास एक AT ग्राफ दे रखा हुआ है। अब बोला कि पार्टिकल की स्पीड निकालनी है हमने, जिसमें कि हमें इनिशियल वेलोसिटी रखी है v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। मेरे को क्या निकालनी है? फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है मेरे को, और इनिशियल जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड की दे रखी है। अब ये मेरे पास इक्वेशन जो है 80 की दिख रही है मेरे को, क्योंकि यहाँ पे a है, यहाँ पे d है। तो सिंपल सी बात है, हमने जब भी इस तरह की इक्वेशन हो हमने 80 ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। ये a यहाँ पे आएगा, t यहाँ पे आएगा। जब 80 ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो 80 ग्राफ से हमें अभी अभी हमने पढ़ा था कि 80 ग्राफ का जो एरिया होता है वो मेरे को चेंज इन वेलोसिटी मेरे को प्रोवाइड करता है। सो क्या बोल रहा है मेरे पास? क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे पास एक इक्वेशन दे रखी है a इज इक्वल टू 30t² प्लस 10t, और इसमें मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड की दे रखी है, और बोला है फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, और टाइम दे रखा है t 0 से लेके 2 सेकंड, मतलब t 0 से लेके t इक्वल टू 2 सेकंड तक टाइम दे रखा है। सो ऑब्वियस सी बात है ये एक पैराबोलिक इक्वेशन होगी। फॉर एग्जांपल ये पैराबोलिक इक्वेशन है, इस तरह कुछ पैराबोला होगा, समथिंग समथिंग, ये मेरे पास एक पैराबोलिक इक्वेशन होगी। अब एरिया अंडर द 80 कर्व मेरे को देगा चेंज इन वेलोसिटी, तो v इनिशियल टू v फाइनल, ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू t इनिशियल टू t फाइनल a इंटू डी टी। ओके, सो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी रखी है v इनिशियल 10 के बराबर, बोला है फाइनल वेलोसिटी निकालने को, तो हो जाएगा मेरे पास dv इज इक्वल टू t इनिशियल 0 सेकेंड, फाइनल 2 सेकेंड। एक्सीलरेशन का मेरे पास फंक्शन दे रखा है 30t² प्लस 10t, ओके, dt। बस आगे हमारे पास क्वेश्चन का आंसर। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी इसकी? 30t³/3 प्लस 10t²/2, ओके, 0 से लेके 2 तक। ये हो जाएगा मेरे पास 10t³ प्लस 5t², 0 से लेके 2 तक। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूं तो आएगा मेरे पास 80 प्लस 2 to the 4 20, मतलब 100 आ गई मेरे पास वैल्यू। और इस साइड कितना है? v फाइनल माइनस 10 इज इक्वल टू 100, तो मेरे पास v फाइनल आ गई मेरे पास 110 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। सो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम बहुत सारे क्वेश्चन अपने सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमने आज देखा। इसी को हम आगे अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि
एक तो 1D मोशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम 2D मोशन में जाएंगे, फिर हम प्रोजेक्टाइल मोशन में एंटर कर जाएंगे। तो धीरे धीरे हम अपने सारे जितने भी हमारा टॉपिक है वो क्लियर करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू वेदांता कोचिंग अकेडमी एट सुंदरनगर। माय नेम इज दीपक कुमार शर्मा and I am your physics faculty. So today we will start with the new discussion. हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। तो उसी को आगे कंटिन्यूटी में करते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे XT ग्राफ, मतलब पोजीशन और टाइम ग्राफ के बारे में। क्या चीज़ होती है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ के बारे में? एक्चुअली हमें पता है कोई भी पोजीशन टाइम ग्राफ हो, उसकी जो स्लोप होती है वो हमें वेलोसिटी प्रोवाइड कराती है। जैसे कि हमें पता है v इज इक्वल टू जो भी वेलोसिटी होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है। अगर यहाँ पे मैं स्पीड की बात करूँ तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होगी, अगर वहीं पे अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ। सो जो भी XT ग्राफ की अगर हम स्लोप देखेंगे वो हमें वेलोसिटी प्रोवाइड करा देगी। तो अगर हम इसको विद द हेल्प ऑफ ग्राफ देखें, सपोज दैट ये मेरे पास एक XT कर्व है। इस XT कर्व की जो भी स्लोप होगी वो मेरे को वेलोसिटी प्रोवाइड कराएगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक तरह से एक कर्व है। सो अगर ये XT कर्व मेरा अब हमें दिख रहा है कि ये XT कर्व यहाँ पे एक पैराबोलिक नेचर का है। जब ये पैराबोलिक नेचर का है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी जो स्लोप होगी, मतलब जो वेलोसिटी का फंक्शन होगा वो एज अ स्ट्रेट लाइन होगी। सो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे अगर मैं इसकी स्लोप देखूँ तो एक स्ट्रेट लाइन होगी। यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो भी स्ट्रेट ऐसी होगी, अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ तो ये इस तरह से होगी। अब मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट कंसिडर किया है, A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट। अगर हम इस A पॉइंट पे फोकस करें तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव स्लोप देखने को मिल रही है, थीटा। और अगर मैं C पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे को एक नेगेटिव स्लोप देखने को मिल रही है। वैसे ही अगर मैं B पॉइंट की बात करूँ, यहाँ पे स्लोप इक्वल टू 0 हो जा रही है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जा रही है। तो इस ग्राफ से हमें क्या पता लग रहा है? ये जो B पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ टर्निंग पॉइंट की तरह। फॉर एग्जांपल मतलब यहाँ पे मेरे पास वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 है, और इसको बोल सकता हूँ मैं ये एक्ट एज अ टर्निंग पॉइंट की तरह एक्ट करेगा। टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से यहाँ को जा रहा हूँ, फिर वापस मैं इस तरफ मुड़ रहा हूँ। जो ये वापस मुड़ना हुआ किसी चीज़ का वही मेरे को ये रिप्रेजेंट कर रहा है B पॉइंट। मतलब यहाँ पे मेरे पास वेलोसिटी 0 है। मैं जब यहाँ से यहाँ गया तो मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए मैं रुका, फिर मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज की, तो वही ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल टू 0 है। ओके, सो वैसे ही और एग्जाम्पल अगर हम देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मेरे पास अगर मैं बात करूं ये XT ग्राफ के बारे में ही, इस XT ग्राफ में अगर मैं ये रिप्रेजेंट करूं यहाँ पे, तो इस XT ग्राफ से हमें क्या देखने को मिल रहा है? एक तो यह है कि ये XT ग्राफ जो है ये स्ट्रेट लाइन है। मान लो ये 0 to A स्ट्रेट लाइन है, और A टू आगे मान लो ये C पॉइंट है, A टू C ये कांस्टेंट है। O से लेके A तक ये स्ट्रेट लाइन है और A से लेके C तक ये कांस्टेंट है। अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन की बात करूं, मतलब XT ग्राफ है एक स्ट्रेट लाइन है, तो XT ग्राफ की स्लोप हमें रिप्रेजेंट करती है वेलोसिटी। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है। मतलब X और T मेरे का जो ग्राफ है वो एक एज अ
लीनियर फंक्शन कर रहा है। मान लो अगर ये लीनियर फंक्शन फॉर एग्जांपल ये ही अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, ये y इज इक्वल टू 3x काइंड ऑफ एक ग्राफ है। सो अगर मैं जब इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई 3 वैल्यू आ जाएगी, तो मतलब इसकी जो स्लोप होगी xt ग्राफ की, इस रीजन में जो स्लोप होगी वो मेरे पास कांस्टेंट होगी। मतलब यहाँ पे जितनी स्लोप होगी थीटा, यहाँ पे जितनी स्लोप होगी, यहाँ पे हर जगह स्लोप सेम होगी। मतलब O से लेके A तक इस रीजन में मेरे पास जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी और मतलब जो स्लोप होगी वो 0 के बराबर हो जाएगी। ओके, मतलब इसका मतलब है कि इस पोर्शन में मेरी बॉडी रेस्ट पे आ चुकी है। ये जो पोर्शन है A to C पे मेरी बॉडी रेस्ट पे आ चुकी है। तो ये रिप्रेजेंट करेगा, अगर मैं इस xt ग्राफ को अगर इस तरह से अगर देखूं तो यहाँ से यहाँ तक मेरे पास वेलोसिटी कांस्टेंट, यहाँ से यहाँ तक मेरे पास वेलोसिटी 0। ओके, अगर हम इसी थोड़े बहुत और ग्राफ देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, फॉर एग्जांपल जैसे ये पेन है, अगर इसको मैं ऊपर की तरफ मूव करूं ऐसे, तो ये क्या होगा कि ऊपर जाएगा, ऊपर से वापस नीचे आएगा। मतलब जब ऊपर पहुंचा एट सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, उस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो वहाँ मतलब वेलोसिटी 0 होने का मतलब है कि वहाँ पे टर्निंग पॉइंट आ गया। तो उसी को, इसी जो 1D मोशन को हम ग्राफ में देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कुछ ग्राफ इस तरह का है, ये xt ग्राफ ही है, ये xt ग्राफ है, ये कुछ इस तरह का है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो xt ग्राफ है, पैराबोलिक नेचर का है, मतलब इसकी जो वेलोसिटी होगी, जो स्लोप होगी, वेलोसिटी होगी, वो स्ट्रेट लाइन होगी। मैं कोई पॉइंट कंसीडर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पॉइंट ए कंसीडर किया, ये पॉइंट ए कंसीडर किया, यहाँ पे कंसीडर किया, यहाँ पे कंसीडर किया, यहाँ पे कंसीडर किया। तो यहाँ भी जो स्लोप होगी, मतलब जो वेलोसिटी होगी वो पॉजिटिव होगी। ओके, यहाँ पे जो स्लोप होगी वो इक्वल टू 0 होगी, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू 0 है। यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी, यहाँ पे फिर से पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमें यहाँ से क्या पता लग रहा है, यहाँ पे मेरे पास 2 टर्निंग पॉइंट हो रहे हैं। मतलब एक यहाँ पे जहाँ पे वेलोसिटी 0 हुई, और एक यहाँ पे, यहाँ ये 2 पॉइंट ऐसे पॉइंट है जहाँ पे टर्निंग पॉइंट है। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ तक गया और पहला टर्न लिया। जब मैंने पहला टर्न लिया मतलब यहाँ पे मेरी वेलोसिटी 0 होगी, फिर वापस मैं इस पोजीशन पे गया। जब मैं इस पोजीशन पे गया, मैंने फिर से दोबारा टर्न लिया, तो जब मैंने टर्न लिया तो यहाँ पे वेलोसिटी दूसरी, यहाँ पे 0 होगी। तो ये कर्व जो है रिप्रेजेंट कर रहा है जो टर्निंग पॉइंट। अगर देखूं मैं, एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पे होगा, एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पे। वो टर्निंग पॉइंट का मतलब है कि कहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी 0 हो रही है। अगर ये हम इतना सा हमें अगर पता लग गया ग्राफ में, तो आगे हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक ब्लॉक है, वो ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, और इसी ब्लॉक को अगर मैं फोर्स लगा दूं इसी डायरेक्शन में, मतलब F इज इक्वल टू ma अमाउंट की फोर्स लगा दूं, मतलब इसी डायरेक्शन में अगर मैं एक्सेलरेशन लगा दूं, अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम हो, मतलब वेलोसिटी भी इस साइड को है और एक्सेलरेशन भी इस साइड को है, तो उस टाइम किसी भी बॉडी के अंदर जो फंक्शन डेवलप होता है वो बॉडी स्पीड अप हो जाती है। मतलब वो एक तरह से स्पीड में आ जाती है। मतलब अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का साइन अगर सेम हो, अगर दोनों का साइन सेम है, तो बॉडी स्पीड में आ जाएगी एकदम, मतलब एक तरह से स्पीड अप हो जाएगी। वहीं अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की जो डायरेक्शन हो वो अपोजिट हो, तो उस टाइम हमारी बॉडी जो होती है वो स्पीड डाउन होती है। इसके हम थोड़े बहुत अब विद द हेल्प ऑफ ग्राफ से ही देखते हैं किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। सो अगर मैं हमने अभी बात की, कोई ब्लॉक था, उस ब्लॉक किसी v कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था। ओके, और इसी डायरेक्शन में मैंने एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर दी। मतलब अब रिलेशन जो होगा वो v और a के बीच में आएगा।
तो हम अब जंप कर जाएंगे वीटी ग्राफ की तरफ, हम जंप कर जाएंगे। अभी तक हम एक्सटी ग्राफ के मान पर थे कि जो एक्सटी ग्राफ होता है उसकी जो स्लोप होती है हमें वेलोसिटी प्रोवाइड कराती है। वैसे ही यहाँ पे जो मेरे पास 80 सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो हमें जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है। जैसे हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टी। मतलब जो भी हमारे पास वी टी ग्राफ है उस वी टी ग्राफ की जो स्लोप होगी वो हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा देगी। तो अब हम जो भी स्पीड अप वाले क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे वो हम वी टी ग्राफ की हेल्प से हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट पेन को उठाए हुए। हम बस एक तरह से जो भी हमारे पास डाटा दिया है उस डाटा को माइंड में हमने सोचना है, उसका ग्राफ बनाना है। विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम उन क्वेश्चन को विदाउट न्यूमेरिकल हम उसको सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अब हम वीटी ग्राफ की बात करते हैं। वीटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है इसकी जो स्लोप होती है वो हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वीटी टाइम ग्राफ है, यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे टाइम। सो इस मान लो यहाँ पे एक मेरे पास ग्राफ है इस तरह से, फिर से वही ग्राफ ले लिया मैंने। जब अगर मेरे पास ये यहाँ पे इस तरह से ग्राफ है, सो मान लो इस पॉइंट पे वी टी ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगी। तो अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट खींचूं तो यहाँ पे मेरे को एक स्लोप देखने को मिलेगी, कितना, थीटा। वो स्लोप रिप्रेजेंट करेगी एक्सेलरेशन को। और यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है मतलब ये ग्रेटर देन जीरो है, तो ये एक तरह से पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रही है। वहीं अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, यहाँ पे मेरे पास एक्सेलरेशन जीरो हो जा रही है क्योंकि स्लोप यहाँ पे जीरो हो रही है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है मेरे पास जीरो है। वहीं अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे जो स्लोप होगी वो एक नेगेटिव स्लोप होगी। यहाँ पे एक नेगेटिव स्लोप होगी, ये वाली नेगेटिव स्लोप का मतलब एक्सेलरेशन लेस देन जीरो है। अगर हमें इतना समझ आ गया, बोलने का मतलब है कि ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक आराम से अपनी v स्पीड से जा रहा था। v मतलब मैंने v शो कर दिया, v इस तरफ को, ये मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन है। ये इस कांस्टेंट वेलोसिटी से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा था। अब पहला केस मैंने क्या किया कि इसको मैंने इसी डायरेक्शन में मैंने एक्सेलरेशन प्रोवाइड की। जो मान लो ये ए पॉइंट है, मैं ए पॉइंट की बात कर रहा हूँ। एक्सेलरेशन मतलब मैंने जो फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाई, मतलब एक्सेलरेशन मैंने इसी डायरेक्शन में लगाई। सो यहाँ पे वी टी ग्राफ है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो जितने भी वी की वैल्यू होंगी वो पॉजिटिव होगी। जैसे हम मैथ्स में देखते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो y और x की वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है, y और x की वैल्यू नेगेटिव होती है, x और थर्ड क्वाड्रेंट में x और y की वैल्यू नेगेटिव होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, y की नेगेटिव होती है। सो यही अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू थ्रू आउट द कर्व पॉजिटिव होगी। मतलब तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेलोसिटी थ्रू आउट द कर्व पॉजिटिव है। तो मतलब यहाँ पे वेलोसिटी भी क्या, ग्रेटर देन जीरो है। अभी अभी हमने पढ़ा था जब भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का साइन अगर सेम हो तो बॉडी स्पीड अप कर जाती है। तो इस रीजन में यहां से लेके यहां तक सभी जो मेरे पास एक्सेलरेशन है वो मेरा पॉजिटिव है। तो इस रीजन में यहां से लेके यहां तक मेरी बॉडी स्पीड अप हुई होगी, यहां से लेके यहां तक। मतलब यहां से यहां गया होगा, कोई गाड़ी गई यहां से यहां तक गई, एक्सेलरेशन में गई और स्पीड उसी वेलोसिटी डायरेक्शन वेलोसिटी इस साइड को थी, स्पीड अप हुई। फिर जैसे ही इस पॉइंट पे ब्रेक मार दी मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगी। सो फिर ये पॉइंट कौन सा, और इस पॉइंट पे मैंने टर्न किया मतलब क्या हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी मेरी पॉजिटिव रही बट एक्सेलरेशन में यहाँ पे नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, जब ये वाला कॉम्बिनेशन हुआ वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ पे स्पीड डाउन होगी। मतलब जैसे ब्रेक लगा दी फॉर एग्जाम्पल, हम ब्रेक लगा रहे हैं, ब्रेक लगाने में क्या होता है कि बॉडी जो है, कोई कार है वो एक वेलोसिटी डायरेक्शन में जा रही है, इस साइड को v की डायरेक्शन है, और एकदम हम ब्रेक अप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है कि रिटार्ड होने लगती है हमारी जो भी गाड़ी रिटार्ड होने लगती है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव की तरफ आने लगती है, वेलोसिटी डायरेक्शन तो वही है, तो जिसके कारण हमारी बॉडी स्पीड डाउन होने लगती है।
वहीं अगर आगे हम मूव करें विद द हेल्प ऑफ ग्राफ से, हम ये भी पता कर सकते हैं कि कहाँ पे मेरे पास काइनेटिक एनर्जी जीरो है, मोमेंटम जीरो है, और कहाँ पे हम उससे फोर्स जीरो है, अगर हमें ग्राफ की अच्छी खासी नॉलेज हो। सो मैं एक कर्व लेता हूँ, वीटी ग्राफ, फिर से वीटी वेलोसिटी टाइम एक ग्राफ। सो इस वीटी ग्राफ में अगर मैं देखूं, फॉर एग्जाम्पल इस तरह का कोई कर्व है, ओके। अब इस कर्व में मैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट कंसीडर करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ये पॉइंट कंसीडर कर दिया, एक ये पॉइंट कंसीडर कर दिया, एक ये पॉइंट कंसीडर कर दिया, और एक ये पॉइंट कंसीडर कर दिया, ओके। तो जब मैंने ये वाले पॉइंट कंसीडर कर दिया, हमने फाइंड क्या करना है कि कहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बॉडी की जीरो है, और कहाँ पे मोमेंटम भी जीरो है, और कहाँ पे मेरे पास फोर्स इक्वल टू जीरो के बराबर है। ये चीज हमने फाइंड आउट करनी। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं, ऑब्वियस ही बात है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा ए पॉइंट, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो मतलब ये एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, तो यहाँ पे v नेगेटिव है, और एक्सेलेरेशन क्या होगी, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कोई स्लोप टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास थीटा जो होगा पॉजिटिव, तो एक्सेलेरेशन यहाँ पे पॉजिटिव होगी। इसका मतलब क्या होगा, इस रीजन में यहाँ से लेके, मतलब फॉर एग्जांपल ये जीरो, इसको मैं ओ मान लेता हूँ, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। सो ओ से लेके बी तक मेरी बॉडी रिटार्ड कर रही हुई, मतलब स्पीड डाउन होगी, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन का जो साइन है डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो इस रीजन में ओ से बी तक रीजन में मेरी बॉडी स्पीड डाउन हुई होगी, स्पीड डाउन। वहीं अगर मैं बी की बात करता हूं, जैसे मैं अगर बी की बात करता हूं, इस पॉइंट पे मेरे पास वेलोसिटी इक्वल टू जीरो। अगर मैं कोऑर्डिनेट देखूं, यहाँ पे वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट कितना है, जीरो है, बट यहीं पे पॉइंट में अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो यहाँ पे मेरे पास एक्सेलेरेशन क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, ओके। मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, तो यहाँ पे मेरे पास एक्सेलेरेशन जीरो है, ओके। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो यहाँ पे फिर से वेलोसिटी जीरो है, और मेरे पास जो एक्सेलेरेशन है वो मेरे पास लेस देन जीरो है। तो अब हम क्वेश्चन में क्या बोला है, वो पॉइंट फाइंड आउट करो जहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, मेरे पास मोमेंटम जीरो है, और फोर्स जीरो है। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी नथिंग बट इज इक्वल टू हाफ mv² होती है। और हमने इस कर्व में हमें पता है दो पॉइंट ऐसे हैं जहां पे वेलोसिटी जीरो आ रही है, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट डी। बी पे भी वेलोसिटी जीरो आ रही है और डी पे भी वेलोसिटी जीरो आ रही है। सो बी और डी ये ऐसे पॉइंट है जहां पे काइनेटिक एनर्जी हमारी जीरो है, हाफ एम बी वेलोसिटी यहाँ दोनों जगह जीरो है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी इन दो पॉइंटों पे। वहीं अगर मैं तीसरा बोला है, सॉरी सेकंड बोला है हमें मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी, P इज इक्वल टू एम बी वैक्टर। वेलोसिटी कहाँ जीरो है, वेलोसिटी B और D पे ही जीरो है, तो ऑब्वियस ही बात है B और D पे फिर से हमारे पास मोमेंटम जीरो होगा, B पे और D पे दोनों जगह मोमेंटम मेरे पास जीरो के बराबर हो जाएगा। वहीं अगर मैं C पॉइंट की बात करूं, C पॉइंट पे मेरे पास एक्सेलेरेशन जीरो हो रही है, मतलब यहाँ पे स्लोप जो हो रही है ना, थीटा जीरो है, एक्सेलेरेशन जीरो के बराबर है। जब एक्सेलेरेशन जीरो हो रही है तो हमें पता है फोर्स क्या होती है, फोर्स इज नथिंग बट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। तो यहाँ पे फोर्स मेरे पास जीरो के बराबर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ मेरे पास एक्सेलेरेशन जीरो आ रही है। तो ये कुछ स्टेप हैं जिनकी हेल्प से हम अपने क्वेश्चन को विदाउट पेन उठाई इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्राफ अगर हमें आते हैं करना, तो हमें बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि अभी हमने सबसे पहले बात की थी, पोजीशन और टाइम का जो ग्राफ होता है वो हमें वेलोसिटी प्रोवाइड कराता है। पहले हमने सबसे पहले पिछले लेक्चर में नहीं पढ़ा,
और आज हमने पढ़ा कि जो वेलोसिटी और टाइम का जो स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। वैसे ही अगर हम एक्सेलरेशन टाइम जो एटी ग्राफ का अगर हम एरिया फाइंड आउट करें, एक्सेलरेशन टाइम का अगर हम एरिया फाइंड आउट करें तो वो एरिया हमें बताएगा चेंज इन वेलोसिटी के बारे में बता देगा। क्या बताएगा हमें? चेंज इन वेलोसिटी के बारे में बताएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एटी ग्राफ है, ये एक्सेलरेशन है और ये टाइम है, और एक रैंडम मैं कोई कर्व ले लेता हूं। सो 80 कर्व का जो मेरे पास एरिया होगा, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एरिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन वेलोसिटी। हमें पता है एक्सेलरेशन जो होती है इज इक्वल टू dv बाय dt होती है। ओके, सो जो 80 का जो एरिया है वो रिप्रेजेंट करेगा हमें चेंज इन वेलोसिटी। कैसे? फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई कर्व है, अब मेरे को बोला है फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। मेरे को एक तरह से हम क्वेश्चन के फॉर्म में लिखते हैं, मान लो एट t इक्वल टू जीरो, एट t इक्वल टू जीरो पे मेरे पास मान लो वेलोसिटी थी, जो वेलोसिटी थी वो मेरे पास जीरो ही थी एट t इक्वल टू जीरो, और एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, एट t इक्वल टू 3 सेकेंड मेरे पास जो मेरे को फाइनल वेलोसिटी बोला है निकालने को, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो अभी अभी हमने बोला कि सॉरी 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 यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी। जैसे 80 जो ग्राफ है ना, अब इस 80 ग्राफ की हेल्प से हम चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू dv बाई dt होता है। ओके, सो dv इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू dt, है ना, ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सो अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करता हूं, फॉर एग्जांपल t1 से लेके t2 तक, अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व निकालना चाहूँ t1 से लेके t2 तक, तो मेरे को चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल t1 पे मेरे पास वेलोसिटी जो है मान लो v इनिशियल है, ओके, और t2 पे जब t2 पे बॉडी पहुंच जाएगी उस टाइम मेरे पास वेलोसिटी v फाइनल है, ये dv होगी। ओके, ये इक्वल टू हो जाएगी a इंटू डी टी की इंटीग्रेशन t इनिशियल टाइम इनिशियल इंटू सॉरी अपर लिमिट t फाइनल। सो ये जो हमारे पास एक तरह से रिलेशन आया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है इंटीग्रेशन a dt, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया अंडर द कर्व। a dt रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया अंडर द कर्व। जो मैं एरिया अंडर द कर्व निकालूंगा वो इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। तो हम यहां से लिख सकते हैं v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t इनिशियल t फाइनल, और इसको मैं लिख सकता हूं a dt, और इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। इसका मतलब एरिया अंडर द कर्व भी है, जो ये वाली टर्म है इसका मतलब एरिया अंडर द कर्व भी है। वैसे ही 80 जैसे 80 ग्राफ का जो एरिया होता है हमें चेंज इन वेलोसिटी आता है, वैसे ही हमें जो वीटी ग्राफ का जो हमारे पास एरिया होता है, मतलब वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें चेंज इन पोजीशन बताता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक तरह से कोई कर्व है, रैंडम कर्व ले लिया मैंने, वही ये एक्स पोजीशन और ये टाइम, मतलब एक्स सॉरी ये v है वेलोसिटी, वीटी ग्राफ का जो एरिया है वो हमें क्या प्रोवाइड कर देगा? चेंज इन वेलोसिटी। हमें पता है v इज इक्वल टू होता है dx बाय dt। अगर मैं कोई छोटी सी स्ट्रिप पे अगर वर्क करूं, इस छोटी स्ट्रिप की बात हो रही है, तो यहां से कितना आएगा मेरे पास? ये आएगा मेरे पास dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v इंटू डी टी। मान लो ये मेरे पास इनिशियल पोजीशन है xi, ये मेरे पास फाइनल पोजीशन है xi, और ये वेरी करेगा t इनिशियल से लेके t फाइनल तक। सो कितनी वैल्यू आएगी मेरे पास? ये आएगी x फाइनल माइनस x इनिशियल
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी इनिशियल टू टी फाइनल वी डी टी। सो जो एरिया अंडर द कर्व, मतलब जो भी वीटी ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है वो मेरे को चेंज इन पोजीशन के बारे में वैल्यू देता है, जो चेंज इन पोजीशन के बारे में बताता है। अगर ये चीज समझ आ गई है तो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन हम अपने क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम एक इक्वेशन लेते हैं, वीटी ग्राफ से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वीटी ग्राफ से। सो मान लो अगर मेरे पास एक वेलोसिटी और टाइम के रिलेशन में एक इक्वेशन है, v इज इक्वल टू 20t। ये एक मेरे पास इक्वेशन दे रखी है, v इज इक्वल टू 20t, और मेरे को बोला है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला है? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। कहां से? t0 से लेके t इक्वल टू 2 सेकेंड तक। क्या बोला है मेरे को? ये इक्वेशन दे रखी है v की, v इज इक्वल टू 20t, और विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन हमने डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड आउट करनी है। सो हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अभी हमने पढ़ा कि मैंने क्या है, फाइंड द हम बोलते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट निकालने। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। सो हमें पता है कि डी एक्स आई से लेके एक्स फाइनल तक इज इक्वल टू, अभी इक्वेशन पढ़ी हमने, टी इनिशियल से लेके टी फाइनल इंटू वी इंटू डी टी। ये इक्वेशन पढ़ी हमने। तो हमें यहाँ पे क्या बोला है फाइंड आउट करने को? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास ये आएगी कितना? फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू टी इनिशियल कितना है मेरे पास? 0। टी फाइनल कितना है हमारे पास? 2 सेकेंड। सो वी की वैल्यू मेरे पास दे रखी है 20t इंटू डी टी। ओके, बस अब हमने इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा? 0 से लेके 2 इसकी इंटीग्रेशन में आएगी 20t² बाय 2, 0 से लेके 2, ये कैंसिल, बच गया 10t², 0 से लेके 2, ये मेरे पास जो वैल्यू है ये आएगा 40 मीटर। मतलब जो x फाइनल माइनस x इनिशियल आ गया मेरे पास 40 मीटर। ये मेरे पास फाइनल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आ गई, टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरे पास आ गई। वहीं अगर मैं इस क्वेश्चन को, मैंने क्या होता कि जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होती है वो इज इक्वल टू होती है एरिया अंडर द कर्व। अभी तो हमने विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन की हेल्प से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, बट इसी क्वेश्चन को हम विद द हेल्प ऑफ एरिया से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, ये तो हमने विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन सॉल्व किया। अब इसी का अगर सेकंड मेथड देखूं मैं, हमने बोला था कि जो चेंज इन पोजीशन xi टू x इनिशियल, क्या बोला था मैंने? ये था कि t इनिशियल से लेके t फाइनल v dt। ये अभी हमने विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सो दूसरा मेथड बोलता है कि इसका मतलब है क्या? इसका मतलब ही है एरिया अंडर द कर्व। इसका मतलब ही है एरिया अंडर द कर्व। मतलब क्या हो गया? ये x इनिशियल से लेके x फाइनल dx इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास एरिया अंडर द कर्व। अब विद द हेल्प ऑफ एरिया अंडर द कर्व हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें पता है v इज इक्वल टू हमारे पास 20t दे रखा था, और हमें बोला था चेंज इन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी। t0 से लेके t2 सेकेंड तक। सो ऑब्वियस ही बात है, ये मेरे पास रिप्रेजेंट कर रही है एज अ लीनियर इक्वेशन। तो अगर मैं वीटी ग्राफ ड्रॉ करूं, ये v और ये t, जब मैं वीटी ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये ओरिजिन से पास करेगी ये वाली इक्वेशन। ओके, ये है ना। सो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, t इक्वल टू 2 पे मेरे पास वेलोसिटी 40 हो जाएगी, है ना। तो ये t इक्वल टू 2 पे होगी 40, और t इक्वल टू 0 पे होगी 0 वेलोसिटी, t इक्वल टू 2 पे होगी 40 वेलोसिटी। बस,
तो मैंने चेंज इन सॉरी फाइंड द डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, मैंने फाइंड डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर कर्व। तो मैंने विद द हेल्प ऑफ एरिया अंडर द कर्व मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे? इसका एरिया कितना होगा? हाफ, क्योंकि एक ट्राइंगल बन गई ना, हाफ बेस 2 हाइट 40, 2 से 2 इक्वल टू 40 मीटर, जो विद द हेल्प हमने इस इक्वेशन से निकाला था पीछे अभी पीछे उधर भी 40 मीटर आया था, इधर भी 40 मीटर। तो हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के नंबर ऑफ मेथड हो सकते हैं। तो एक मेथड अभी हमने पढ़ा कि हम विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा था वही इंटीग्रेशन का मतलब है एरिया अंडर द कर्व। तो हम इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे और विद द हेल्प ऑफ दैट ग्राफ उसका हम एरिया निकालेंगे, उस एरिया से हम डिस्प्लेसमेंट हमारी फाइंड आउट हो जाएगी। एक और क्वेश्चन लेते हैं आगे। जैसे कि अभी हमने वीटी ग्राफ की हेल्प से हमने डिस्प्लेसमेंट निकाली, वैसे हम अब एटी ग्राफ की हेल्प से हम वेलोसिटी निकालेंगे, मतलब सॉरी चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे। क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था कि v इनिशियल टू v फाइनल dv इज इक्वल टू होता है t इनिशियल टू t फाइनल a इंटू डी टी। मतलब जो एरिया अंडर द कर्व होगा, एटी ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो मेरे को चेंज इन वेलोसिटी बता देगा। मतलब मेरे पास अगर मेरे एटी ग्राफ मेरे पास अगर दे रखा है, कोई एटी ग्राफ दे रखा है, इस एटी ग्राफ का जो भी एरिया है ये मेरे को प्रोवाइड करा देगा चेंज इन वेलोसिटी। सो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन हम चेंज इन वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि अगर इक्वेशन मेरे पास दे रखी है a इज इक्वल टू 30t² प्लस 10t, ये मेरे पास एक AT ग्राफ दे रखा हुआ है। अब बोला कि पार्टिकल की स्पीड निकालनी है हमने, जिसमें कि हमें इनिशियल वेलोसिटी रखी है v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। मेरे को क्या निकालनी है? फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है मेरे को, और इनिशियल जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड की दे रखी है। अब ये मेरे पास इक्वेशन जो है 80 की दिख रही है मेरे को, क्योंकि यहाँ पे a है यहाँ पे d है। तो सिंपल सी बात है, हमने जब भी इस तरह की इक्वेशन हो हमने 80 ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। ये a यहाँ पे आएगा, t यहाँ पे आएगा। जब 80 ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो 80 ग्राफ से हमें अभी अभी हमने पढ़ा था कि 80 ग्राफ का जो एरिया होता है वो मेरे को चेंज इन वेलोसिटी मेरे को प्रोवाइड करता है। सो क्या बोल रहा है मेरे पास? क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे पास एक इक्वेशन दे रखी है a इज इक्वल टू 30t² प्लस 10t, और इसमें मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड की दे रखी है, और बोला है फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, और टाइम दे रखा है t 0 से लेके 2 सेकंड, मतलब t 0 से लेके t इक्वल टू 2 सेकंड तक टाइम दे रखा है। सो ऑब्वियस सी बात है ये एक पैराबोलिक इक्वेशन होगी। फॉर एग्जांपल ये पैराबोलिक इक्वेशन है, इस तरह कुछ पैराबोला होगा, समथिंग समथिंग, ये मेरे पास एक पैराबोलिक इक्वेशन होगी। अब एरिया अंडर द 80 कर्व मेरे को देगा चेंज इन वेलोसिटी, तो v इनिशियल टू v फाइनल, ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू t इनिशियल टू t फाइनल a इंटू डी टी। ओके, सो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी रखी है v इनिशियल 10 के बराबर, बोला है फाइनल वेलोसिटी निकालने को, तो हो जाएगा मेरे पास dv इज इक्वल टू t इनिशियल 0 सेकेंड फाइनल 2 सेकेंड। एक्सीलरेशन का मेरे पास फंक्शन दे रखा है 30t² प्लस 10t, ओके, dt। बस आगे हमारे पास क्वेश्चन का आंसर। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी इसकी? 30t³/3 प्लस 10t²/2, ओके, 0 से लेके 2 तक। ये हो जाएगा मेरे पास 10t³ प्लस 5t², 0 से लेके 2 तक। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूँ तो आएगा मेरे पास 80 प्लस 2 to the 4 20, मतलब 100 आ गई मेरे पास वैल्यू। और इस साइड कितना है? v फाइनल माइनस 10 इज इक्वल टू 100,
तो मेरे पास v फाइनल आएगी मेरे पास 110 मीटर पर सेकेंड, ये मेरे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। सो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम बहुत सारे क्वेश्चन अपने सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमने आज देखा। इसी को हम आगे अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि एक तो 1D मोशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम 2D मोशन में जाएंगे, फिर हम प्रोजेक्टाइल मोशन में एंटर कर जाएंगे। तो धीरे धीरे हम अपने सारे जितने भी हमारे टॉपिक हैं वो क्लियर करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे।